अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हमारी बात होगी कि जब दिल का पंप फेल हो जाता है किसी भी रीज़न से, कोई समझे कि इसका मोस्ट जो कॉमन रीज़न है वो तो हार्ट अटैक है कि दिल का अटैक आया, उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ना हुई, फिर सेवरल रीज़न्स हो सकती हैं, इतना सीवियर था, कंट्रोल ना हुआ, लेट डायग्नोज हुआ, या मसला इतना ज़्यादा था, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई और किसी न किसी तरीके से वो अटैक जो है वो पूरा कंट्रोल ना हुआ, तो वो उसकी वजह से दिल का पंप कमज़ोर हो जाता है और हार्ट फेल हो जाता है। कॉमन रीज़न ये होती है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, कोई दिल के वेल्व का मसला है, वो लीक है, या वो जो है ना वो स्टेनोज़ या टाइट हुआ हुआ है, या कोई इन्फेक्शन चला, या कोई रेडिएशंस आई, क्रोनिक एक्सपोज़र हुआ, या कुछ ऐसी मेडिसिन्स क्रोनिक चलती रहीं, उन्होंने दिल के पंप को जो है ना वो कमज़ोर कर दिया। तो जो ये दिल का पंप कमज़ोर होता है, जिसको हार्ट फेलियर डायग्नोज़ करते हैं, इसकी जो आगे इसकी जो अलामात आती हैं, और इसको जो है ना वो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन नेहा जिसको कहते हैं, उन्होंने कैसे इसको 4 क्लासेस में कैटेगराइज़ किया है, जो कि क्लिनिकली जब पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि ये किस फंक्शनल क्लास में है। एनवाईएचए न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन जो है, उन्होंने इसको जो है ना वो कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो उसमें जो पहली चीज़ है, जो पहले नंबर पे उन्होंने न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन में पहला नंबर दिया, वो ये दिया क्योंकि बुनियादी तौर पे जो हार्ट फेलियर होता है उसमें 3 से 4 अलामात होती हैं। एक तो क्या है कि कॉमन सिम्पटम्स ये है कि उसको थकन होती है मरीज़ को, बहुत ज़्यादा थक जाता है, थोड़ा-सा काम करे। उसके बाद जो है ना वो धड़कन जो है ना उसकी वो तेज़ हो सकती है, उसके बाद साँस मुश्किल हो सकता है और पेन भी उसको हो सकती है, दर्द भी हो सकता है उसको। तो इनमें से कोई भी जो अलामत है, वो जो उन्होंने क्लास 1 कही, वो एनवाईएचए क्लास 1 जिसको हम कहते हैं, उसमें ये था कि वो मरीज़ रखे गए जिनके अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिज़ीज़ ऑलरेडी उसको है, मतलब उसको ब्लड प्रेशर की वजह से उसके पट्टे सख्त हो गए हैं, या पहले उसको अटैक चल रहा है, या उसको दिल के वेल्व का कोई मसला हो गया है, या क्रोनिक रेडिएशन का एक्सपोज़र था, उसकी वजह से हमें कोई एलिमेंट मिला के हार्ट कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत डैमेज है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिज़ीज़ है, लेकिन उसको जो है वो ऑर्डिनरी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर कोई उसको अलामात नहीं आती, जो 3-4 हमने बयान की हैं। ये क्लास 1 है। ऑर्डिनरी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है? रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। वो जा रहा है, सौदा सल्फ़ लेके आ रहा है, अपने रूटीन के घर में काम-काज कर रहा है, तो उसको तकलीफ़ नहीं हो रही। नॉर्मल उसको जो है ना वो लाइफ़ स्पैन गुज़र रहा है, लेकिन हार्ट स्ट्रक्चरल हार्ट डिज़ीज़ उसको एज़ इट है, पहले दिल उसका डैमेज है, नॉर्मल नहीं है। जो दूसरी क्लास है, क्लास 2 एनवाईएचए क्लास 2, उसमें ये उन्होंने देखा कि अब इससे थोड़ा-सा एडवांस हो जाएँ। अब स्ट्रक्चरल हार्ट डिज़ीज़ थी, अलामात नहीं आ रही थी ऑर्डिनरी फिज़िकल एक्टिविटी के। स्ट्रक्चरल हार्ट डिज़ीज़ है, ऑर्डिनरी फिज़िकल एक्टिविटी की थोड़ी-सी लिमिटेशन हो गई है। वो किस तरह कि नॉर्मल स्पीड पे मतलब नॉर्मल रूटीन के काम वो ईज़िली कर लेता है, रूटीन से हट के थोड़ा-सा तेज़ चलता है, खाना खाने के फ़ौरन बाद थोड़ा-सा चलना शुरू करता है, थोड़ा-सा वो एक्सर्ट करता है, तो उसके ऊपर उसको जो है ना ये अलामत आती हैं, धड़कन तेज़ होती है, थकन हो जाती है, हलकान हो जाती है उसको, या उसको जो है ना वो साँस मुश्किल हो जाता है उसका। अब जो तीसरी क्लास है, तीसरी थोड़ा-सा इससे मज़ीद एडवांस चले जाएँ, उसमें एनवाईएचए क्लास 3 उन्होंने ये बनाई कि इसमें मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिज़िकल एक्टिविटीज़। मतलब ये कि वो पेशेंट जब ऐसे स्टैटिक बैठा है, रेस्ट पेशेंट एक जगह बैठा हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन वो रूटीन की एक्टिविटीज़ भी उसके लिए अब मुश्किल हो गई हैं। फ़र्ज़ किया कि वो इवन उसका किचन तक जाना, उसका वॉशरूम तक जाना, उसका कपड़े चेंज करना, और उसका थोड़ा-सा मतलब घर के सहन में चल फिर लेना भी मुश्किल हो गया है। जब ये वो काम करता है तो ये 3-4 जो अलामात हमने डिस्कस की हैं, इनमें से कोई ना कोई उसको लाहक हो जाती है। ये फ़ॉल करता है फिर क्लास 3 में। एनवाईएचए क्लास 4 जो है, नेहा 4, वो फिर एडवांस्ड है। समझे कि क्लास 3 जो थी वो एट रेस्ट ठीक है, थोड़ा-सा भी वो रूटीन की एक्टिविटीज़, ऑर्डिनरी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे कंफर्टेबल नहीं रहता। अब इसमें ये है कि इवन ये है कि वो लेटा है तो ठीक है, नहीं तो वो उठ के बैठता है तो भी इसको ये अलामत आ जाती है। इतनी उसकी डिज़ीज़ की सीवियरिटी हो गई है और इतना वो गंभीर लेवल पे चली गई है कि वो इवन आपके रेस्ट पोज़ीशन पे भी वो डिस्कम्फ़र्ट है उसको, वो अपना क्वालिटी
ऑफ लाइफ उस बेचारे की इतनी हो गई है कि वो उसके ऊपर भी कोई रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा सकता, इवन कि वो कपड़े चेंज नहीं कर सकता, वो अपने बेड के ऊपर थोड़ा सा अपने बेडरूम के ऊपर भी चलने फिरने से वो कासिर है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं 4, इसको हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर हमने इस तरह की कैटेगराइज़ करते हैं इसको, और ये फिर हम जब मरीज़ हमारे पास आता है उससे हिस्ट्री ले रहे होते हैं और इनमें से हम किसी न किसी एक क्लास में उसको फिट करते हैं ताकि हम उसकी जो है ना मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनाएँ और उस हिसाब से उसकी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी है, उसको फ़ॉलो-अप पे कब बुलाना है, इसके साथ और कौन-सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, तो ये बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं ताकि मरीज़ को प्रॉपर तरीके से हम आगे लेके चलें और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जाए। क्योंकि ये हार्ट फेलियर एक ऐसा मर्ज़ है जो सारी ज़िंदगी चलना है, तो इसमें हमने देखना ये होता है कि मरीज़ कंफर्टेबल हो, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर पाए और डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेशन है उसको किसी न किसी तरह रोका जाए, उसको रिवर्स किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।